Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. Friends, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। अब देखिए, ये मेरा मानना है कि लड़कियों को डेफिनेटली किसी न किसी स्किल में आगे होना चाहिए। मेरे पास कल ही किसी ने एक लड़की ने स्टोरी भेजी खुद की, उसकी पर्सनल, जो कि बहुत, मुझे उसका नाम उसमें मेंशन नहीं था, लेकिन मुझे पर्सनली वो बहुत टच हुई। क्यों? ऑब्वियसली ना, ये ना सबसे कॉमन चीज़ है जो कि मैक्सिमम गर्ल्स में ये होती है कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लाइफ इतनी इजी नहीं होती है जितना हम सोचते हैं। अब देखिए, हमें खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनकी मैरिज भी 2021 में हुई थी। फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से अब वो मायके में ही रह रही हैं। अब उनकी मम्मा ने उन्हें कहा है कि वो पार्लर सीखे, तो इसी वजह से वो पार्लर का कोर्स भी कर रही हैं। देखिए, बहुत सारी गर्ल्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं कि जिसकी वजह से ना वो यानी कि डिप्रेस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि घर में इतनी प्रॉब्लम है, आगे भी नहीं कुछ कह सकती, पीछे भी सहन करती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग गर्ल्स को डेफिनेटली अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और भी है कि हमें ना कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सक्सेसफुल बन जाएं। देखिए, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि सक्सेसफुल बनना ज़रूरी नहीं है, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना और चलाना ज़रूरी है। तो ऐसी बात नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि सक्सेसफुल माइंड से निकाल दो कि हमें सक्सेसफुल होना है। लेकिन अगर आप ये सोचते रहोगे ना कि मुझे सक्सेस होना है, तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। सिर्फ यही चीज़ सक्सेस नहीं देती है। अब आपने देखा होगा कि अगर आपने स्टोरीज़ देखी होगी, मोटिवेशनल स्टोरीज़ देखी होंगी, ठीक है ना, जो सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने कुछ काम किया जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो गए। मैं ये चीज़ मानती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर 100 पर्सन्स हैं, उसमें से एक पर्सन सक्सेसफुल हो गया, उसकी स्टोरी आप देख लोगे। जो 99 फेलियर हुए हैं, क्या वो मैटर नहीं करते? देखिए, फेलियर्स की स्टोरी कभी भी आपके सामने नहीं आती है। जो फेलियर्स होते हैं ना, आपने कभी ऐसी स्टोरी सुनी है कि ये फेलियर हो गया है और आप इनकी स्टोरी सुनिए? नहीं, क्योंकि वो फेलियर है, उसकी स्टोरी कभी नहीं आएगी। और एक बात और है कि अगर 100 पर्सन्स में से एक पर्सन सक्सेसफुल हो रहा है, तो उन 99 फेलियर्स की स्टोरी कभी भी सामने नहीं आती है। तो सक्सेसफुल लोगों के साथ फेलियर्स की स्टोरी सुनो। फेलियर्स की स्टोरी भी बहुत मैटर करती हैं। और ऑब्वियसली आपके आगे वही चीज़ आएगी जो सक्सेसफुल होगी, जो अच्छी होगी, जो आपको मोटिवेट करेगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, फेलियर्स भी बहुत मोटिवेट करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी अपने आप को सक्सेस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप पार्लर की लाइन में ही जाओ गर्ल्स को, बिल्कुल भी नहीं। गर्ल्स, जिस लाइन में आपको अच्छा लगे, जिस लाइन में आप काम करना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, उसी लाइन में अपने आप को फर्दर आगे लेके जाएं। लेकिन सक्सेस मत सोचें, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, अपनी लाइफ अच्छे से जियो, यही मैटर करता है। क्योंकि सक्सेस हर किसी के नसीब में नहीं होती, हर किसी को नहीं मिलती। लेकिन फेलियर्स को कोई आगे नहीं लेके आता, क्योंकि वो फेलियर हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने क्या पता जो सक्सेस हुआ है उससे भी ज़्यादा मेहनत की हो। बाकी लक भी बहुत मैटर करता है हर चीज़ में, किस्मत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ये मेरा पर्सनल, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि किस्मत बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर चीज़ के लिए। अब खुद को मोटिवेट करना भी बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं हर टाइम मोटिवेट रहती हूँ, हर टाइम खुश रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी टेंशन होती है, मैं भी रोती हूँ और मैं भी हंसती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। जो मोटिवेटेड पर्सन होता है उसको भी टेंशन होती है, उसको भी फ़िक्र होती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि तुम मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती, मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ता है लाइफ में आगे जाने के लिए, सक्सेस होने के लिए नहीं, ज़िंदगी को ठीक से जीने के लिए। और सभी गर्ल्स को ये चाहिए कि वो जिस भी फील्ड में है, अपनी फील्ड में उन्हें सक्सेस होना चाहिए। क्यों ना हो सक्सेस, अगर वो सक्सेस हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। हर एक पर्सन, आपने देखा पूरी दुनिया है, क्या हर कोई सक्सेसफुल है? जी नहीं, मैक्सिमम फेलियर हैं, मैक्सिमम सक्सेसफुल कोई ही है, और उसी की स्टोरी आपके आगे होती है, और उसी की स्टोरी को देखकर आप सोचते हो कि हम भी ऐसी ही पोजीशन पे आ जाएं। जी नहीं, ऐसा मत सोचिए। लाइफ को अच्छे से जिए, सिर्फ लाइफ को अच्छे से जिए, सक्सेस की तरफ मत भागें। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है। हर लड़की को, मैं तो कहीं मैरिज से पहले ही हर लड़की पे अपनी इनकम होनी चाहिए, अपनी इनकम सोर्स। मैं ये नहीं कह रही कि आप को किसी से लड़ाई करो, झगड़ा करो, नहीं, लेकिन अगर आपको कहीं से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है ना, तो आप उससे लो। मोटिवेशन मिलने का मतलब ये नहीं, कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ करने की, तो डेफिनेटली करो। एक स्किल डेवलप करो अपने अंदर, स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गर्ल्स, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप पार्लर की लाइन में ही करो या किसी और फील्ड में ना करो। जी नहीं, आप किसी भी फील्ड में करो। अब उन्होंने ना, मुझे एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा है कि मैंने पार्लर सीखना शुरू किया और उससे मैंने 3780 रुपीज़ अर्न भी किए हैं। अब आप देखो कि उनको ये भी याद है कि उन्होंने 3780 रुपीज़ अर्न किए हैं। 780, कोई राउंड ऑफ लगा लेते हैं, यानी कोई कह देता है 3500, कोई कहता है 4000, ठीक है ना। 780 को याद नहीं रखता है, क्योंकि ना ये उसी को ही याद रहता है जिसने, जो सच में उसके लिए ना बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचो कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। देखिए, डेफिनेटली जो लक होता है ना, बहुत मैटर करता है हमारे लाइफ में, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब वही कहते हैं कि कोई चीज़ महंगी नहीं होती, कोई चीज़ सस्ती नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिसके पास बहुत ज़्यादा इनकम है, बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो जेट भी खरीद लेगा, दुनिया की सबसे महंगी कार भी खरीद लेगा। तो क्या उसके लिए कोई चीज़ महंगी है? नहीं, कोई चीज़ महंगी नहीं है। लेकिन कोई चीज़ सस्ती नहीं है। जिसके पास नहीं है ना, वो तो एक समोसा भी नहीं खरीद सकता। तो इसका मतलब कोई चीज़ सस्ती भी नहीं है। मैटर क्या करता है कि हमारे पास क्या है, ठीक है ना। अब जेट मेरे पास क्यों नहीं है, बताओ। तो वही बात है कि कोई चीज़ सस्ती नहीं होती, लेकिन जिनके पास है उसके लिए कोई चीज़ महंगी भी नहीं होती। ये बिल्कुल सही कहावत है, और यही चीज़ फॉलो भी करनी चाहिए। हमें अपनी गोल पे ध्यान देना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी लाइफ उससे अच्छी चल रही है ना, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस की तरफ भाग, क्योंकि जितना आप सक्सेस की तरफ भागोगे ना, शायद आपको सक्सेस ना मिले, लेकिन आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपको नहीं मिली, इस वजह से परेशान हो जाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है ना, अगर आप पार्लर सीख रहे हो, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और कभी कभी हो जाता है कि कुछ रह जाता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका मैं जवाब ही नहीं दे पाती। होते हैं ऐसे भी क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास कई बार मैसेज आता है कि मैम मैंने आपको क्वेश्चन किया, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। तो ऐसे नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक क्वेश्चन का जवाब आप तक पहुँचे, कोशिश यही रहती है। और ज़्यादातर वीडियोज़ के थ्रू भी यही कोशिश रहती है। तो डोंट वरी यार, कीप इट अप, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करें, सक्सेस के पीछे मत भागें। अब मैं भी कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं भी डीमोटिवेट होती हूँ, मैं भी रोती हूँ, ऐसा। अब चाहे कोई भी कितना मोटिवेट कर ले हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि वो कभी डीमोटिवेट नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है, ह्यूमन नेचर है ये। तो आपको भी अपने आप को समझना चाहिए और अपने आप को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कहिएगा। थैंक यू, गुड बाय।